नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ वन इंडिया के खास कार्यक्रम आस्था के महाकुंभ में। प्रयागराज की धरती पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज हम आपको बताएंगे कि कैसे होती है अखाड़ों में साधु संन्यासियों का जीवन और कैसे कौन सा अखाड़ा कब अस्तित्व में आया, किस अखाड़े की क्या पहचान है और धर्म ध्वजा जब फहरती है तो कैसे अखाड़ों की पहचान होती है। अखाड़ों में किस तरह से साधु संन्यासी रहते हैं और कैसे ये अखाड़े इस महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बनते हैं। आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया के खास कार्यक्रम आस्था के का महाकुंभ में हमारे साथ। जिनकी संख्या हम लोग करते हैं नहीं भी कर पाते हैं, तो इतनी संख्या हमारे पास में है। धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला है। और भक्ति की रक्षा तभी कर पाएंगे जब हमारे पास शक्ति होगी। पहले ना शास्त्र की पूजा किए, शस्त्र बाद में चलाए। महाकुंभ 2025 में 13 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का क्या इतिहास है और अखाड़े कैसे अस्तित्व में आए। शुरुआत कर रहे हैं श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े से। 9 अखाड़ों को मिलकर अनी अखाड़ा बनता है और कहा जाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अखाड़े अपना काम करते हैं। अगर अखाड़ों में साधु संतों के हाथ में भजन कीर्तन के लिए चिमटा है तो फिर धर्म की जब हानि होती है तो उसकी रक्षा के लिए हाथ में त्रिशूल और तलवार भी है। आज हम श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े के तमाम उन महंत से और धर्माचार्यों से बातचीत करेंगे कि अनी अखाड़ा जो है, क्योंकि जो अनी अखाड़े हैं उसमें 3 अखाड़े हैं। श्री निर्वाणी अखाड़ा है, श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा है और श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा है। तीनों अखाड़े एक ही साथ रहते हैं। वैष्णव समुदाय से तीनों अखाड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, ये तीनों अखाड़े हैं। अखाड़े कब ये अस्तित्व में आए और किस तरह से जो अखाड़े हैं वो महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र होते हैं। देखिए, आप पूछ रहे हैं कि कब अस्तित्व में आए, तो अस्तित्व की बात है कि यह अखाड़े आदि और अनादि हैं, आरंभ से हैं। जैसे सृष्टि का आरंभ है वैसे भगवान ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वैसे अखाड़े आदि अनादि हैं। ठीक है, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, हाँ, सृजाम में हम, ठीक है, सीधी बात, सबको श्लोक पता है इसलिए पूरा नहीं बोलना है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। वैसे भगवान के ही अखाड़े हैं। जैसे कि आप त्रेता युग में देखते होंगे राम जी आए धर्म की स्थापना करने के लिए, तो यही रामादल, यही अखाड़े। तो जो रामायण जी में इसका एविडेंस इतिहास है, जो हमारी 4 अनियाँ थी, वर्तमान में 3 अनी हम लोग हमारे पास में है। तो ये 3 अनियाँ अपने आप में ऐतिहासिक हैं, प्रमाणिक हैं और अपूर्ण हैं। तो श्री पंच निर्मोही अनी जो है ये 9 अखाड़ों को मिला के बनती है। श्री पंच दिगंबर अनी जो है ये 2 अखाड़ों को मिला के बनती है और श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा जो है 7 अखाड़ों को मिला के निर्वाणी अनी अखाड़ा बनता है। इसका मतलब है कि श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा पूरे विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा हो जाता है। और इन सब का अगर हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये 18 अखाड़ों का समूह ही 3 अनियाँ बनाता है। जी जी। तो ये जो अखाड़े हैं जो आप बता रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े अखाड़े हैं, इन अखाड़ों के साथ कितना श्रद्धालु और कितने साधु संतों का एक समागम होता है। जी जी, हमारे पास 5 करोड़ श्रद्धालु जुड़े हैं और 80-90 लाख हमारे संत हैं, नागा संत हैं। और हमारे अगर तपस्वी साधकों को लिया जाए तो ये कई करोड़ में आते हैं, जिनकी संख्या हम लोग करते हैं नहीं भी कर पाते हैं। तो इतनी संख्या हमारे पास में है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अखाड़ों की जो सुबह होती है, अखाड़ों का जब प्रारंभ होता है सुबह से, वो जो दिनचर्या है वो अलग अलग अखाड़ों की अलग अलग होती है और किस तरह की परंपराएं चलती हैं। हमारे यहाँ जो है तीनों अनियाँ एक साथ मिलकर के यही काम करती हैं। और तीनों अनियों का जैसे यही काम है कि हम धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। तो हम लोग एक तरह से, जैसे एक हाथ में हमारी माला है तो एक हाथ में भाला है। हमारे इष्ट देव भी राम जी भी हैं, वो धनुष बाण लिए हैं। हमारे कृष्ण जी हैं, सुदर्शन लिए हैं, शंकर जी हैं, वो सब अपने अपने आयुध लेकर के ही काम करते हैं। इसी तरह हमारे संत समाज में भी जब भी धर्म के लिए आवश्यकता पड़ती है तो संत समाज का ये समुदाय, अखाड़ा यानी समुदाय, अनी यानी उनका समुच्चय, तो ये सब इकट्ठा होकर के फिर उसका प्रतिकार करते हैं। अधर्म का, अन्याय का, जो हमारी संस्कृति और सनातन के विरोध में काम करता है। जैसे इनका काम उस समय ज़्यादा पड़ा जब हमारे यहाँ आक्रमण हुए और हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया जाने लगा
हमारे मंदिर नष्ट किए जाने लगे, हमारे श्रद्धा के केंद्र बनने लगे, तब हमारे जो आचार्य रहे उनको सक्रिय किया है। तो बहुत पुराने पर उनको सक्रिय किया अपनी योजना। जैसे हमारे जब उस समय आतंक का बोलबाला था, उस समय हमारा जो हिंदू समाज था उसका आत्मबल एकदम गिर गया था। तो हमारे आचार्यों ने इसको, उनका आत्मबल कैसे बढ़े और कैसे पुनः खड़े हुए और पुनः अपने को पहचाने कि हम कौन है, सनातन धर्म क्या है, इसको पहचानने के लिए तो हमारे आचार्यों ने फिर इन अखाड़ों का गठन किया। इनमें हर प्रकार के साधु, जैसे कहीं ज़रूरत पड़े तो युद्ध में भी लेते थे और अपने ज्ञान के बल से सबको, समाज को खड़ा भी करते थे। ये दोनों काम करते थे। हमारे तीनों अनियों का इष्ट देव हनुमान जी हैं। हनुमान जी को हम इष्ट देव मानते हैं। और यानी यह है कि जो अखाड़े हैं, जैसा आपने जिक्र भी किया है कि अगर भजन कीर्तन के लिए चिमटा हाथ में है, माला है, तो दूसरे हाथ में भाला भी है, त्रिशूल भी और तलवार भी। यह हमारे इष्ट देव से लगा हुआ है। हमारे इष्ट हमारी उपासना ही है। हमारे इष्ट देव भी जितने में राम कृष्ण हैं, शंकर जी हैं, हमारे जितने देवी देवता हैं, सबके साथ में आयुध है। तो वो संकेत करते हैं कि अगर आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य को भूल करके कुछ करेंगे तो आप सफल नहीं थे। हमारे पास शक्ति का भी जरूर, हमें शक्ति की भी ज़रूरत है, भक्ति की भी ज़रूरत है। और भक्ति की रक्षा तभी कर पाएंगे जब हमारे पास शक्ति होगी। भाई राम जी तभी तो सीता जी को ले आए रावण से जीत करके, क्योंकि उनके पास शक्ति थी और भक्ति को हमारे ले गए। जब हमारी भक्ति को ले गए तो भक्ति को लाने के लिए शक्ति का उपयोग करना पड़ा। तो ये करना पड़ता है, कभी कभी दिखाना भी पड़ता है, नहीं हम भी हैं कुछ। भक्ति भी है और शक्ति भी है, यही अखाड़ों की अपनी एक पहचान है। और श्री पंच निर्मोही अखाड़ा जिसकी पहचान है, और इष्ट देवता हनुमान जी। जी, सभी भारत संत को दंडवत प्रणाम। और हमारे महाराज जी ने पूज्य बहुत अच्छा शब्द किए। और वैसे ये तीन अनी अखाड़े तीनों लोग का एक सामूहिक संप्रदाय है, मतलब ताकत है। तो महाराज जी ने अच्छा प्रश्न किए कि एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला है। तो महाराज जी ने ये भी कहा कि भक्ति जब रावण ले गया तो राम जी ने अपनी शक्ति को, भक्ति को लाने के लिए शक्ति को वार किया। तो आज भी ये योगी जी ने भक्ति गुप्त हो गई थी, जैसे मुलायम सिंह ने संतों पर गोली चलवाई, तो योगी ने संतों का पूर्ण किया, खुशहाली लाई, भक्ति को लाया। जैसे अयोध्या पर बाबर ने कब्जा किया तो योगी जी ने कब्जे को हटाया, मोदी जी ने 370 हटाई। तो उसी प्रकार से साधु समाज, हमारे तीनों अनियों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन रूप में है। और तीनों ने जब जब धर्म की हानि होती है, मुगल, हिंदू रूपी अंग्रेज, भारत में कुछ दोगले जो हमारे संतों को दुख देते हैं, ये तीनों के लिए हमारा सनातन एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों लेकर चलते हैं। जब शास्त्र की समय आती है तो शस्त्र भी चलाते हैं और शास्त्र की समय आती है तो शास्त्र भी चलाते हैं। जैसे राम जी रामेश्वर में पहले शिव की पूजा किए, पहले ना शास्त्र की पूजा किए, शस्त्र बाद में चलाए। अगर शास्त्र से मानता है तो ठीक है, नहीं तो शास्त्र से क्यों छोड़कर शस्त्र से मनाने के लिए बैठे हैं। इसलिए अभी योगी जी भी वही कार्य कर रहे हैं, मोदी जी भी वही कार्य कर रहे हैं, हमारा पूरे भारत के, विश्व के साधु भी वही कार्य करने जा रहा है। इसलिए विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। जय श्री राम। निश्चित तौर पर जो अखाड़े हैं, अखाड़ों का अपना एक महत्व है, एक पौराणिक महत्व है। आदि अनादि काल से श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही निर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा, ये तमाम जो तीनों अखाड़े हैं, इनका एक आदि अनादि काल से एक पौराणिक इतिहास चला रहा है। और अखाड़ों की ये पहचान भी है कि शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। इसलिए कहा जाता है कि जब शास्त्र की आवश्यकता होती है तो अखाड़े उन शास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, और जब शस्त्र की आवश्यकता होती है तो शस्त्र की भी वो इस्तेमाल करते हैं।